नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। फिर रिया को नई कहानी याद आई। बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले में अब बॉलीवुड में ही आपस में घमासान छिड़ चुका है। जी हां, सुशांत केस पर फिर बॉलीवुड में घमासान छिड़ गया है। नसीरुद्दीन शाह को कंगना रनौत का जवाब है। नसीरुद्दीन शाह ने दरअसल आज तक को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये कह दिया था कि मैं उन अटकलों पर जवाब नहीं देना चाहता जिसमें आदि शिक्षित स्टारलेट अपने आरोप नेपोटिज्म की लगा रही है, यानी भाई भतीजावाद की लगा रही है। करण जौहर का भी वापस हो अवार्ड, ये कंगना रनौत ने कहा। करण जौहर का भी अवार्ड वापस हो। और उन्होंने खास तौर पर नसीरुद्दीन शाह से ये पूछा कि अगर मैं प्रकाश पादुकोण या अनिल कपूर की बेटी होती तब क्या आप मेरे बारे में ऐसी बात करते? आपने मेरे तमाम अवार्ड्स, मेरी कामयाबियों को नेपोटिज्म के पैमाने पर तौल कर रख दिया, लेकिन अगर मैं प्रकाश पादुकोण या अनिल कपूर की बेटी होती तब क्या आप ऐसा मेरे बारे में कहते? दरअसल नसीरुद्दीन शाह ने कंगना रनौत को अपने इंटरव्यू में कह दिया कि वो आदि शिक्षित स्टारलेट हैं। तो फिर रिया को नई कहानी याद आई है। जी हां, सुशांत केस में आरोपों की बौछार शुरू हो चुकी है। इधर रिया चक्रवर्ती ने बयान जारी किया है, इल्जामों को बेबुनियाद बताया। लेकिन दिलचस्प ये कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के परिवार के साथ खराब रिश्तों और 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने को लेकर नई कहानियां भी सुना रही है। इस बीच सुशांत के घर वालों ने एक बार फिर मुंबई पुलिस की सुसाइड की थ्योरी पर एक के बाद एक कई सवाल खड़े किए हैं। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार We want CBI for Sushant Singh Rajput. We deserve to know the truth. Keep these complaints to yourself. No one is interested. सुशांत का इंसाफ अभी बाकी है। बाकी है बवाल। अभी और आरोपों की बौछार है। अभी सफाई का दौर जारी है। हर खुलासा सच के करीब ले जाएगा। गवाह बोलेंगे, सच सामने आएगा। सुशांत का सच। क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब गवाहों की जान को खतरा है? यह आरोप लगाया है सुशांत सिंह राजपूत के भाई ने। उनका कहना है कि गवाह अपनी जान को खतरा देख सच बताने से डर रहे हैं। जो स्थिति अभी बनी हुई है, महाराष्ट्र से तरह तरह के की बातें आते रहती है। नए नए अभी जो एविडेंस सामने आ रहे हैं उनको बता रहे हैं कहीं न कहीं मुझे डर है। तो एक महाराष्ट्र पुलिस का जिस तरह का जांच होना चाहिए, जो गवाहों को सुरक्षा देने का काम होना चाहिए, वो कहीं कुछ हो नहीं रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि पूरा देश चाह रहा है कि इस चीज का जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो। रिया ने इस बीच आज तक को अपने वकील के जरिए एक एक्सक्लूसिव बयान जारी करके अपने आप को बेकसूर बताया और सुशांत की बहन प्रियंका पर संगीन आरोप लगाए। इस लिखित बयान में रिया के वकील ने कहा है, सुशांत के परिवार का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। 27 जुलाई तक सुशांत के परिवार की तरफ से कोई आरोप नहीं आया। मुंबई पुलिस ने सुशांत के परिवार का बयान दर्ज किया था। सभी आरोपों से इनकार करती है रिया चक्रवर्ती। रिया के वित्तीय दस्तावेजों से साफ है कि सारे आरोप गलत है। सुशांत के बैंक खाते से एक पैसा भी रिया के खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ। सुशांत की बहन ने नशे में रिया को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। रिया ने बहन प्रियंका को रूम से निकलने को कहा। रिया ने बाद में सुशांत को इसके बारे में बताया। रिया आदित्य ठाकरे से कभी नहीं मिली। इस पर जवाब देने परिवार की तरफ से मोर्चा संभाला सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने। उनका कहना है कि रिया गलत जानकारी देकर सहानुभूति लेने के लिए परिवार को बदनाम कर रही है। इसका मतलब इनका जो ये कहानी बनाना चाह रही है, ये कहानी तो एक तरह से हमारी कहानी को प्रूव कर रहा है। जो हम बताना चाह रहे हैं, जो सच्चाई है उसको प्रूव कर रहा है कि ये सारा इन्होंने सडनली छोड़ा उनको। अगर अबेटमेंट टू सुसाइड है तो, अगर अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं है तब तो ये मर्डर में जिम्मेदार है, क्योंकि जिसने भी वो किया है वो सारे लोग इसके थे, घर में सारे लोग इसने अपने रखे थे। आप किसी के घर जाओगे, सारे सर्वेंट्स क्यों बदल दोगे आप?
कुक क्यों बदल दोगे, बॉडीगार्ड क्यों बदल दोगे? क्योंकि आपको लगता है कि जो पिछला सर्वेंट स्टाफ है वो फैमिली से टच में है, तो आपको था लगा कि जो कुछ भी मेरे को करना है, जो कुछ भी मेरी मंशा है, जिस तरह से भी मेरे को सुशांत को कंट्रोल करना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर वो पुराने लोग रहेंगे तो। परिवार ने एक बार फिर सुशांत की बहनों के साथ कुछ वीडियो सामने किए, जिसमें वो कभी एयरपोर्ट पर सामान उठाते दिखते हैं तो कभी उनके लिए दरवाजा खोलते। बहनों से मतभेद के तमाम दावों को खारिज कर परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। उनका कहना है कि 35 साल के प्यार और करीबी पर 1 साल की अशांति भारी पड़ गई। इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सुशांत और उनकी मैनेजर दिशा सालियान के बीच अप्रैल के महीने का व्हाट्सएप चैट सामने आया है। इस चैट के मुताबिक सुशांत के कई बड़े प्रोजेक्ट पर दिशा उनसे बात कर रही थी। इसके अलावा सुशांत की चैट से ये भी साफ है कि उनके पास कई टीवी कमर्शियल्स के ऑफर आ रहे थे, जिनमें से कुछ के लिए सुशांत ने दिशा से बात करने के लिए भी कहा था। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आपस में भिड़ रहे हैं। आज नसीरुद्दीन शाह ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुशांत के लिए सीबीआई जांच की पैरवी करने वाली कंगना रनौत को आधी शिक्षित स्टारलेट कह दिया। Keep these complaints to yourself. No one is interested. And no one is interested in the opinions of some half-educated starlet who decides to take it upon herself to, to get justice for Sushant. इस पर कंगना रनौत ने ट्वीट करके जवाब दिया। धन्यवाद नसीर जी, आपने मेरे सारे अवार्ड और कामयाबियां जो मेरे साथ के लोगों ने हासिल नहीं किया है, उन सभी को भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म के पैमाने पर आंक दिया। मुझे इसकी आदत है, लेकिन क्या मैं प्रकाश पादुकोण या अनिल कपूर की बेटी होती तो आप मेरे बारे में ऐसा बोलते? ये लड़ाई कई स्तर पर कई हिस्सों में लड़ी जा रही है। एक परिवार की सीबीआई जांच की मांग, एक फिल्म इंडस्ट्री के भीतर। इस बीच अब भी नजर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर है जिससे साफ होगा कि जांच की जिम्मेदारी किसकी होगी। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ अंकित आचार्य कुछ देर में जुड़ेंगे, जो कि पर्सनल असिस्टेंट रह चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत के। उज्ज्वल निकम साहब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जुड़ रहे हैं। विक्रम सिंह साहब फॉर्मर डीजीपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीके जैन साहब फॉर्मर कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई जुड़ रहे हैं। ममता काले पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं। डीके राय साहब एडवोकेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं डीके राय साहब आपके साथ इससे शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि आज रिया चक्रवर्ती के ये तमाम बड़ी बातें जो उन्होंने अपने स्टेटमेंट के जरिए आज तक को एक्सक्लूसिवली दिया है, उन पर कुछ सवाल आपसे करना चाहती हूं। सबसे पहला सवाल यही है कि जब वो अब बहनों पर आरोप लगाती हैं, वो भी मोलेस्टेशन जैसा आरोप कि नशे में मेरे साथ मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी, पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की थी? वेट कर रही थी इन सब चीजों का। इतने दिन बाद ये बात कैसे, कौन मानेगा, कैसे समझेगा? इसकी गवाही कौन देगा? क्या देखिए, पहले ही मौके में इस तरह की कंप्लेंट कोई भी दर्ज नहीं करवाता है। कोई भी एक अपॉर्चुनिटी देता है कि चीज़ें ठीक हो जाए। अगर इस तरह का कोई वाकया है और कोई एलिगेशन रिया ने लगाया है, जो कि ऑब्वियसली मीडिया के थ्रू हमारे पास आज पहुंची है, कहीं ना कहीं एक हमारे देश में जो सिस्टम बना हुआ है उसमें कोई भी लेडीज़ पहली ही अपॉर्चुनिटी में किसी तरह का एलिगेशन लगाने से घबराती हैं, खास तौर पे अगर वो पारिवारिक मामला हो। एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये एक लिव इन रिलेशनशिप का मामला था जो कहीं ना कहीं एक रिश्ता कायम करता है परिवार के बीच में। अच्छा, ठीक है। हाँ। अब आज अगर उन्होंने कोई बयान दिया है, हाँ, उस बयान का एक कारण ये है कि मीडिया ने एक एजेंडा दे दिया है। सोशल मीडिया ने, मैं ये कहूंगा, मीडिया तो छोड़िए, कुछ मीडिया तफ्तीश कर रही है, वर्चुअल वर्ल्ड में तफ्तीश कर रही है और विटनेसेस को लाइव परेड कर रही है। अलग अलग चैनल्स पे उनका आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रही है, उनके फेसेस डिस्क्लोज कर रही है। और जहां तक हमें पता चला है कि कुछ एक विटनेसेस को थ्रेटन भी किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं अगर कोई पुलिस तफ्तीश नहीं हो रही है, पुलिस तफ्तीश पेंडिंग है और कुछ भी है, तो उन विटनेसेस का जो कि लास्ट सीन या साथ रहते थे या किसी भी तरीके से इस केस से उनका कोई भी वास्ता है, लीगल आर्गुमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट किया है। आप ही से बात कर रही हूँ, ये ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन है ना सर, सिर्फ आप नहीं बोलेंगे, एक कॉन्वर्सेशन है। आप जो कह रहे हैं उससे कुछ सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आप अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। देखिए, लीगली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक में यही कहा है कि इससे पहले परिवार ने
कोई भी बात इस बारे में नहीं कही थी। वो भी यही आर्ग्यूमेंट ले रही है ना कि इससे पहले परिवार ने क्यों नहीं मेरे बारे में कंप्लेंट किया, और यही आप उनके लिए दलील दे रहे हैं कि पहली बार में वो घबरा गई इसलिए उन्होंने नहीं किया। आज जब वो ये बातें कह रही हैं तो उसकी मान्यता होगी ना, वैसे ही जो परिवार कह रहा है उसकी भी मान्यता होगी। तो ये जो लीगल स्टैंड वो खुद ले रही है एक इशू पे, वही दूसरी जगह आप मुझे कह रहे हैं खारिज करने को। दूसरी बात देखिए, पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, पिता ने, और मीडिया उसे दिखा रहा है। अलग अलग वक्त पर जो लोग उनके करीब रहे हैं वो खुद सामने आकर ये बता रहे हैं, चाहे वो अंकिता लोखंडे हो, चाहे वो उनके असिस्टेंट अंकित आचार्य हो, सब कह रहे हैं कि हमने जिस सुशांत को जाना है वो सुसाइड कर ही नहीं सकते। उनके इंटरव्यू से किसी को क्यों बदहजमी होगी? बोलिए। देखिए, हाँ बोलिए सर। देखिए, ऐसा है, जहां तक बात के सुसाइड का या कोई भी और एंगल हो, चलिए हम इस पे आते हैं कि उनके फादर ने मुकदमा दर्ज कराया है। हाँ। और उनके फादर ने मुकदमा वहां पे दर्ज कराया है। ध्यान दीजिए, जो एक इंपॉर्टेंट बात है, वाकया के बहुत दिनों बाद जिन धाराओं में मुकदमा पटना में दर्ज हुआ है राजीव नगर में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन का मुंबई में कर्टेल करने के लिए और किसी गलत नीयत से, मैं ये कहूंगा, एक मिनट प्लीज सुन लीजिए, किसी गलत नियत से मुंबई पटना में दर्ज कराया गया। उसके पीछे कारण क्या है? जो धाराओं में वहां पर्चा दर्ज हुआ है उन धाराओं में कोई भी ऑफेंस लोकल जुरिडिक्शन में हुआ ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो इंटेंशन साफ नहीं है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन, जो भी आप देखिए, एक गोल्डन रूल है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। हर बात पे बदल रहा है सर। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो है उसको कोई भी कैसे आपके गोल्डन ड्यूरिंग ट्रायल, गोल्डन रूल तो आपका बदल रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि परिवार ने नहीं, कोई पॉइंट आउट कैसे कर रहा है? रिया की तरफ कोई आपने और आप कह रहे हैं कि जब पहली बार मोलेस्टेशन हुआ तो लड़की ने इसलिए कंप्लेन नहीं किया क्योंकि वो कंप्लेन नहीं कर सकती थी, इतने दिन बाद भी किया तो उस पर सब लोग भरोसा करें। ये हमारे देश का कल्चर है मैम, एवरीबॉडी अवॉइड्स टू गो इनटू कोर्ट एंड पुलिस स्टेशन। पिता भी कह सकता है ना, कोर्ट थाने में जाने से ये पिता भी कह सकता है कि जिस मुंबई पुलिस ने फरवरी में हमारे व्हाट्सएप कंप्लेंट को पढ़ लिया, रिस्पॉन्ड भी किया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, हम उसके पास कैसे जाएं? ये दलील तो फिर यहाँ भी ठहरेगी ना। अब हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। अच्छा बोलूं अगर आपकी इजाजत हो तो? अब आगे देखिए, इस चीज का आगे लीजिए आप। सुनिए, देखिए ऐसा है कि पहले जो इन्होंने अभी आपने जो बातें करी है ना, वो इतनी बेसलेस और इतनी हास्यास्पद बातें हैं कि कोई बच्चा भी सुनेगा तो वो हंसेगा। आप कहते हैं कि इतने समय के बाद उनके पिताजी ने बिहार में, पटना में क्यों कर दी एफआईआर? अरे सर, आप कैसे व्यक्ति हैं? आप कह रहे हैं वो पिता जिसके बेटे की मौत संदिग्ध सर्कमस्टांसेस में हो गई और आज तक मुंबई की पुलिस ने एफआईआर नहीं करी, इंक्वायरी पे अटकी हुई है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। उस पिता को यह जानने का हक नहीं है उसके बेटे के साथ क्या हुआ, तो वो एफआईआर भी ना करे और धाराएं भी ना लगाए। और जैसे आपने बोला अंजना जी, बिल्कुल सही बात है, कैसे मुंबई पुलिस पर भरोसा किया जाए जिनको फरवरी 19 से लेके 25 तक परिवार कॉन्स्टेंटली प्लीड करता रहा। प्लीड, मैं बोल रही हूं ये शब्द कि प्लीज आप जाकर के सुशांत को बचा लो क्योंकि उसकी जिंदगी खतरे में है। उसको रिया चक्रवर्ती पागल घोषित करने की तैयारी कर रही है, उसका पैसा हड़पने की तैयारी कर रही है। साफ शब्दों में ये चीजें लिखी हुई हैं, डीसीपी ने एक्नॉलेज किया है मिस्टर दया ने। तो क्या हुआ अभी तक? और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि वो लड़की बिचारी है जो आज मोलेस्टेशन के चार्जेस उसकी सिस्टर पर लगा रही है। वही सिस्टर प्रियंका जो उनके फाइनेंसेस देखती थी, वही सिस्टर प्रियंका जिनसे उन्होंने खुद से आप ही के एक फिल्म क्रिटिक, नाम नहीं लेना चाहती मैं उनके बिकॉज ही इज ऑल्सो टू बायस्ड टुवर्ड्स सुशांत, उनके साथ इंटरव्यू में बोला था कि मैं अपनी फैमिली में अपनी सिस्टर प्रियंका से बहुत क्लोज हूं। वही सिस्टर प्रियंका जो उनका जो वो अपने स्क्रिप्ट वगैरह की सारा काम करने वाले थे, सुशांत उसको हेड करने वाली थी। और ये लड़की बड़ी शरीफ आपको लगती है जिसने पूरा परिवार जो है सुशांत की जिंदगी में इंडक्ट कर दिया पीछे के रास्ते से, जो अपने भाई के साथ उसकी मल्टीपल कंपनीज में डायरेक्टर, सब डायरेक्टर बन गई, जिसने लॉकडाउन के समय पे साहब ना आपका ना मेरा हमारा किसी का खर्चा नहीं हुआ है, लेकिन उसने 15 करोड़ रुपए साफ कर दिए लॉकडाउन में। वो आपको बड़ी शरीफ लगती है। यूरोप के टूर में जाकर के ग्रीक की एक माइथोलॉजी फिक्शन बेस्ड पिक्चर देख करके वो कहती है
कि सुशांत सिंह राजपूत अपना मानसिक संतुलन खो गए। उसके बाद वो वापस आते हैं तो वो उनको पागल घोषित, डिप्रेस्ड घोषित करके दवाइयां देती है सिद्धार्थ पैठानी के साथ मिल करके, ओवरडोज। और उसके बाद जो है सारे बिजनेस डिसीजंस लेती है, पूरा स्टाफ बदलती है, उनको उनके परिवार से अलग करती है। ये आपको मतलब इसमें आपको कुछ भी गलत नजर नहीं आता है, ठीक है, आपको उसका क्रिमिनल पर्सनालिटी माइंडसेट नजर नहीं आता है। नहीं, एक और दावा जो किया था जैन साहब से मैं जाऊंगी। जैन साहब, एक और दावा किया गया था रिया चक्रवर्ती की तरफ से, और वो कह रही हैं कोर्ट में कि हमारे स्टेटमेंट में भी कि सुशांत ने मुझे कहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर चले जाओ, फिर फोन ब्लॉक करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि ये बात तो मुंबई पुलिस भी मान रही है, विकास सिंह वकील भी कह रहे हैं कि फोन अपना ब्लॉक कर दिया था, सुशांत के कॉल्स नहीं ले रही थी। तो अगर सुशांत ने भेजा था, कोई लड़ाई नहीं हुई थी, कोई मतभेद नहीं हुआ था, तो ब्लॉक क्यों किया? इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं इस चीज में ओपिनियन कोई एक्सप्रेस करने की पोजीशन में नहीं हूं और ना ही करना चाहता हूं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जो भी कह रही है उनको कहने का अधिकार है। उनको ऑलरेडी एक केस में अक्यूज बना दिया गया है, इंक्वायरी ऑलरेडी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। इसमें किसी व्यक्ति ने क्या बोला, क्यों बोला, किस लिए बोला, किन हालात में बोला, मुझे उसमें कोई बताने का या बोलने का अधिकार ही नहीं है। मैं यही कह सकता हूँ भी गलत है या मेरा ओपिनियन दे सकता हूँ, लेकिन मैं ओपिनियन देना नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपको लीगल और टेक्निकल चीजें बता दूं। मेरे से पहले जो एक वक्ता मिस्टर राव बोल रहे थे, कुछ हद तक वो चीजें सही हैं कि जुरिस्डिक्शन मुंबई पुलिस का बनता था, सारा घटनाक्रम मुंबई में हुआ था। घटना की जानकारी देखिए, एफआईआर मुंबई पुलिस दो ही सिचुएशन में कर सकती है टेक्निकली, या तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उसकी इन्वेस्टिगेशन में या इंक्वायरी जो भी कहते हैं इंक्वेस्ट इंक्वायरी में ये लगे कि इसमें कुछ संदिग्ध था तो वो खुद कंप्लेनेंट बन के एफआईआर दाखिल करता है, या फिर घर के लोग कोई संशय जाहिर करें तो उसके आधार पे एफआईआर होती है। इस केस में स्वाभाविक है, जो मेरे को दिखता है कि आयोग को कुछ ऐसा नहीं मिला कि उसमें वो ऑफेंस दाखिल करे। घर के लोगों ने कभी पुलिस को अप्रोच नहीं किया, तो मुंबई पुलिस एफआईआर किस आधार पे दाखिल करे मुझे समझ में नहीं आता। हर आदमी ये पूछता है कि मुंबई पुलिस ने 2 महीने में क्यों एफआईआर दाखिल नहीं की, उसका यही कारण है। अब उन्होंने जाके बिहार में एफआईआर दाखिल करवा दी, उनको अधिकार है बिहार में एफआईआर दाखिल करवाने का, लेकिन बिहार पुलिस ने टेक्निकली 0 नंबर से दाखिल करके वो एफआईआर मुंबई भेज देनी चाहिए थी, जहां पे उसकी इन्वेस्टिगेशन होती। अगर पिताजी को या बहनों को या रिश्तेदारों को लगता था कि उसमें इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हो रही, तो सीबीआई के पास जाने के लिए उनके पास में 3 मार्ग थे, या तो स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते। मामला अभी भी वहीं चला गया है, ठीक है, लेकिन गलत रास्ते से गया है। ठीक है, ये बातें हम लोग लगभग रोज ही बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि आप सिर्फ वही पुरानी बातें बोलने आए, क्योंकि हम रिया के स्टेटमेंट पर भी बात करना चाह रहे थे आज, क्योंकि आज की खबर यही है सर। आप मेरे से जो चीज बुलवाने चाहते हैं वो बातें सही नहीं है। नहीं, मैं रिया के स्टेटमेंट पर, पूरा प्रोग्राम चलता है, रिया का स्टेटमेंट है सर, रिया का स्टेटमेंट है, रिया का स्टेटमेंट है। जो वक्ता बोली थी लेडी, इनसे पूछिए इनके पास में क्या एविडेंस है इस चीजों का। हाँ, सब तो आपके ओपिनियन पूछिए को उनसे, ओपिनियन रिया ठोके के जा रहे हैं बिना स्टेटमेंट पर आज किसी डिबेट तथ्यों है। की जानकारी के। हाँ। आप मुझे ये बताइए, आपके पास क्या एविडेंस है कि फैमिली ने पुलिस को अप्रोच मैं तो सिर्फ मैंने आपको लीगल और टेक्निकल बताया, आपके पास में क्या एविडेंस है मुझे ये बता दीजिए, जिस आधार पे आपने इतना लंबा लीगल और टेक्निकल आपके पास में क्या एविडेंस है बताइए मेरे। आपने सिर्फ चैनल के ऊपर सुनी सुनाई बात, 2-4 लोगों से सुनी सुनाई बात ठोक दी यहाँ पे आगे चैनल पे, और इतने कन्विक्शन के साथ में बोलते हैं जैसे आपके सामने पूरी घटनाक्रम आपके सामने हुआ हो। अरे जिस चीज की आपको जानकारी नहीं है, कम से कम उसके बारे में इतना तो लिमिटेड ओपिनियन तो रखिए अपना, या ओपन माइंड रखिए। आप लोगों ने एक मत बना लिया, उसी मत के हिसाब से चले जा रहे हैं। ममता काले, आप इस केस की सीरियसनेस समझ रहे हैं? संदिग्ध हालतों में मौत हुई है, संदिग्ध हालातों में। अरे मेरे को सब मालूम है, मैं कोई 30 साल मैंने कोई भाड़ नहीं झोंका पुलिस डिपार्टमेंट, मेरे को सब मालूम है इसके सीरियसनेस क्या है, लेकिन सब चीजें भावनाओं के आधार पर नहीं चलती। आप 74 ईयर्स के हैं, पटना में रहते हैं, मुंबई कैसे आएंगे? अरे ये भावनाओं से केस नहीं चलते, ये लॉ के बेसिस पे चलते हैं। आप लॉ पॉइंट्स पे बात करिए ना मेरे साथ, आप सिर्फ भावनाओं की बात करते हैं। आप लोग उड़ा रहे हो, कानून की संविधान की धज्जियां आप लोग उड़ा रहे हो, इस देश की आम जनता की धज्जियां। कोई धज्जियां नहीं उड़ा रहा, कानून के हिसाब से चल रहा है। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है, उनका निर्णय आ जाएगा, सच्चाई आज नहीं तो महीने भर के बाद में सामने आ जाएगी। कोई कानून के धज्जियां नहीं उड़ा रहा, मैं आपको सिर्फ लीगल और टेक्निकल चीजें बता रहा हूँ। 60 डेज से ऊपर हो गए, क्या आप लोग, क्या वहां की पुलिस और सरकार के सारे जितने भी उसके सबूत है उनको डिस्ट्रॉय करने का इंतजार कर रही थी क्या? आपके पास में क्या आपके पास में ये बोलने का क्या आधार है कि सारे सबूत डिस्ट्रॉय हो गए? किस आधार पे बोल रहे हैं आप ये? आपको ये तो पता नहीं कि पोस्टमार्टम कहाँ पे होता है। पोस्टमार्टम आप बोलते हैं बाबा में क्यों नहीं लेके गए, कूपर में लेके चले गए। अरे आपको जिस चीज की जानकारी नहीं है टेक्निकली, उस चीज पे हर आदमी आधिकारिक तौर से बोल रहा है। अगर किसी कोई नॉर्मल कोई होता तो अभी तक उठा के भर दिए जाते अंदर और प्रश्न पूछे जाते डंडे मार मार करके।
हाई प्रोफाइल केस है तो ना आप एफआईआर करेंगे यही ना तो आप मैं कह रहा हूं आपको, इन्वेस्टिगेशन ये करेंगे। आपके सिर्फ प्रिजम्पशन है, डंडे मार के पूछे जाते हैं। आजकल इंक्वायरी पुलिस के क्या- ऊपर 20 क्या संस्थाएं हैं चलाएंगे? जो निगरानी रखती है इंक्वायरी कि टॉर्चर हुआ कि नहीं चलाएंगे? हुआ, कहीं पे मार वो भी- पिटाई हुई कि नहीं हुई। क्या बात कर रही है आप? ये सब सुनी सुनाई बातें हैं कि पुलिस वाले इंक्वायरी डंडे मार के सब आप क्या कानून सिखाएंगे अब हमको? सर कोई जजमेंट मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, जो आपके दिमाग में जो भ्रम फैला, जो बड़ा भरा हुआ है, मैं वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ममता कालेगा चेक कीजिए, उनके ऑडियो में बार बार कट जा रहा है, प्लीज चेक कीजिए ऑडियो। विक्रम सिंह साहब, जो जैन साहब कह रहे हैं, सर चूंकि आज रिया ने ये स्टेटमेंट जारी किया है, उन्होंने परिवार पर, बहन पर आरोप लगाया है मॉलेस्टेशन का, ये सब लीगली कैसे स्टैंड करेगा? बाकी बातें तो ठीक है, जो वो पैसे की निकासी के बारे में कह रही है, ये सब तो जांच में सामने आएगा, लेकिन वो दलील देती हैं कि परिवार ने इतने दिनों तक क्यों नहीं पहले कंप्लेंट की, उन्होंने मुंबई पुलिस को क्यों नहीं कंप्लेंट की, वो इतने दिन बाद सामने क्यों आए, मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप इस वजह से निराधार हैं, और फिर दूसरी तरफ इतने दिन बाद वो बहन पर इस तरह के इल्जाम लगा रही हैं। इस पर आपकी टिप्पणी पुलिस वाले की नजर। अंजना जी रिया जो आज कह रही हैं, हर चीज का मूल्यांकन देश, काल और अवस्था, टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांस पे। हाँ। रिया कोई कहीं किसी रिमोट कॉर्नर के गांव से नहीं है, एक पढ़ी लिखी, सुसंस्कृत, शिक्षित और मुंबई में कार्य करने वाली महिला है, और ये उम्मीद की जाती है कि अगर उनके ऊपर कोई जुल्म ज्यादती हुई थी तो तत्काल उसके बारे में कार्रवाई करती। नहीं किया, और अगर नहीं किया तो ये सवाल पूछा जाएगा क्यों नहीं किया और अब क्यों, और अब अगर कर रही है विलंब के साथ, तो विलंब के बारे में भी उनको जानकारी देनी पड़ेगी, इतने विलंब के बाद क्यों। डीके राय साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इसमें एक असमंजस और किंकर्तव्य विमूढ़ता की एक रहती है एक फुट, लेकिन रिया से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। रिया से के ऊपर अगर कोई आप बीती थी तो उसको तुरंत बताना चाहिए था, नहीं बताया तो उसकी विश्वसनीयता पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। एक चीज तो मैं ये कहूंगा। दूसरी चीज, मुंबई पुलिस ने तार दर तार विवेचना में चूक की है। 18 फरवरी से ओपी सिंह, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हरियाणा के सुशांत के बहनोई, उन्होंने दहिया को कई मैसेजेस किए थे, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। और आप क्या उम्मीद करते हैं कि हलफनामा देंगे आकर के? क्या करेंगे? ये और बता दें, आपने ब्रदर ऑफिसर के साथ ये व्यवहार किया, जिन्होंने व्हाट्सएप कॉल किए, आपने न उसको बीट इंफॉर्मेशन में रिड्यूस किया, और नहीं फिर आपने कोई ऐसी कार्रवाई की। दूसरी चीज, आपने सुशांत के फोन को 24 दिन तक अपनी कस्टडी में रखा, फॉरेंसिक के बाद आपने 24 दिन बाद भेजा, और किसी जगह देश में ये हालात होते तो वो पूरा थाना सस्पेंड हो गया होता, विवेचक सस्पेंड हो गया होता। ये इतने महत्वपूर्ण साक्ष्य को 24 दिन के विलंब से क्यों भेजा गया फॉरेंसिक और एग्जामिन इवैल्यूएशन के लिए? तब तक अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया होता तो। और ऐसा इंक्वेस्ट मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा नहीं, जो 65 दिन से इंक्वेस्ट ही चल रही। अरे चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं। मुंबई पुलिस देश उसको सलाम करता है। मुंबई पुलिस अगर चाहती तो इसका अनावरण में बहुत क्रांतिकारी काम 3 दिन में कर सकती थी, लेकिन वाह, घटनास्थल से निकलते ही अंजना जी उन्होंने कहा ये आत्महत्या है। ऐसा भी हमने कोई मिसाल नहीं देखी। अभी आपने इंक्वेस्ट नहीं देखा, पोस्टमार्टम नहीं देखा, और पहले ही ये घोषणा कर दी ये आत्महत्या है। जरूर आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा कोई प्रेशर है, दबाव है, जिसके चलते आप गलती पे गलती करते चले जा रहे हैं। ये वही बात है अंजना जी कि मैथमेटिक्स का डॉक्टरेट, उससे पूछे 2 + 2 कितना होता है, तो कह गए 28। ये तो अविश्वसनीय बातें हैं। राय साहब, विक्रम साहब ने टेक्निकल बातें की हैं, इसका जवाब दे पाएंगे जी? आप? मोबाइल से लेकर तमाम जो अहम सबूतों को इतने दिनों तक नहीं सौंपा गया। जी देखिए, ये जितनी भी गवाही हमारे विक्रम सिंह साहब कह रहे हैं वो उनका एक्सपीरियंस है और उसके बेसिस पे कह रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें, जितनी भी गवाही की चीजें हैं ना जी, ये एक पुलिस केस का डायरी का हिस्सा होता है, तफ्तीश का हिस्सा होता है। अगर इंक्वेस्ट रिपोर्ट, एक चीज कोई भी क्लियर कर दे, इंक्वेस्ट रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर नहीं कंडक्ट करता है। पूरी दुनिया मुंबई पुलिस को इल्जाम दे रही है कि पुलिस फेल कर गई इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाने में, या उसके लिए उन्होंने बोला है कि ये आत्महत्या है। ठीक है, वो एक गलत हो सकता है स्टेटमेंट जो उन्होंने जल्दीबाजी में दे दी हो, लेकिन जहां तक इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, कोई भी इंक्वेस्ट रिपोर्ट वो उस इलाके का एसडीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कहे पर कंसर्न एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वगैरह कंडक्ट करते हैं, जो कि पावर ऑब्वियसली मुंबई में भी है। अब एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपना ओपिनियन देता है इस केस में, चूंकि विसरा भी कलेक्ट किया गया है, लेट अस एक्सेप्ट दिस फैक्ट, चूंकि विसरा कलेक्ट किया गया है, जब तक विसरा पे ओपिनियन नहीं आ जाएगा तब तक फाइनल रिपोर्ट का मतलब कि ये आत्महत्या है या नहीं है, ये कंक्लूसिव रिपोर्ट देना तब तक मुश्किल है। तो प्लीज ध्यान दीजिए,
कहीं ना कहीं राय साहब, मेरा ऐसा कहना है कि मेरा मे प्रश्न बी आपसे ये है कि wrongly, सेना की रिपोर्ट से पहले और तो इस ऑटोप्सी की हिसाब से रिपोर्ट से चले। पहले मुंबई अगर पुलिस इस ने पे कैसे चले तो बोल दिया कि ऑटोप्सी आप रिपोर्ट और क्या मिश्रा पे तो कोई भी एफआईआर तो महीनों नहीं होगी। फिर इस हिसाब से राय साहब, तो कोई भी इस प्रकार की attempted they may be suicide या having suicide preliminary तो report महीनों भी on नहीं। the observation of the site, Mr. crime राय, ये site and बिल्कुल all ही those पुलिस things, they may रेगुलेशन have के formed their बिल्कुल opinion। खिलाफ है। और जो पुलिस का बंगले पहला का- ऑफिसर मौके पे जाता है, he is having much better opinion regarding the incident and all those things on the Mr. basis of Rai, preliminary everything that you have report। said रिपोर्ट से पहले and what the कैसे बोल police दिया have कि done आपका are क्या है? unconvincing। ये पारदर्शी बिल्कुल है ही क्या नहीं मुंबई पुलिस के काबिल लोग? एतबार है कैसे बोला कि उन्होंने, इसके ये बताएंगे आधार आप? पर राय साहब, ये तो बिल्कुल अनकन्विंसिंग आर्गुमेंट्स हैं, क्योंकि मैडम अगर मुंबई पुलिस दो के महीने- लोग क्या नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, मैं उसका ब्रीफ नहीं ले रहा, लेकिन सिंपल सी बात यह है, लीगली स्पीकिंग इंक्वेस्ट रिपोर्ट अभी तक भी फाइनल नहीं आई है। स्टेप से आप उनको क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं मिस्टर रॉय? आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, ऑटोप्सी मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं तो लॉ बता रहा हूँ मैडम। लॉ ये नहीं कहता कि 70 दिन तक आपकी इंक्वेस्ट चलती रहे। लॉ ये नहीं कहता, क्या ये करेक्ट है लॉ लीगली? इसकी और इजाजत नहीं दूसरा देता, ये ये बताइए मिसकैरेज कि ऑफ जस्टिस है। जी, और ऑटोप्सी लॉ में ये भी नहीं कहता है कि बिहार की नहीं, लॉ CBI ये भी नहीं कहता साहब कि साथ मीडिया cooperate और नहीं करता सोशल है। मीडिया रोज एक नया एविडेंस उठा के अपनी हिसाब से चलाएगा। देखिए साहब, अभी एक नया केस हुआ है दिल्ली में, पिंजरा तोड़ केस, सारी दुनिया को पता है। उसमें रिपोर्टिंग के लिए हाई कोर्ट ने पुलिस को भी मना कर दिया है कि कोई भी क्राइम ब्रीफ नहीं देगा। और प्लीज, और वो सुशांत सिंह राजपूत की एक्सटेंडेड फैमिली है, समझ गए आप? केवल बिहार और महाराष्ट्र के लोग नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं और एनआरआईज भी मैडम हैं। मैं आपके ना ये सामाजिक और इमोशनल बातों का जवाब नहीं दूंगा, आप ये आंदोलन करते रहिए। और ये भी बता दूं कि मीडिया का काम है प्रश्न करना। मैडम आप मीडिया को जानकारी बार-बार नहीं मत है, पूछा एक्सटेंडेड कीजिए, फैमिली, पहले। ये ट्विटर, अगर एक मीडिया मिनट प्रश्न मैडम, ना करे ना, ट्विटर तो कोर्ट आप नहीं लोग चलाएगा, बातें ट्विटर करके इन्वेस्टिगेशन चौपट नहीं कागज पे करेगा, बहुत समय से बोल रही हूं, फेसबुक करते ही इन्वेस्टिगेशन नहीं चलेगा। करेगा। प्लीज आप लोग इन सब चीजों से डिजिस्ट करिए। मैटर सब जुडिस है, और जब मैटर सब जुडिस है ना मैडम, उस समय कोई भी इंटरफेयर नहीं करता। आपको कानून की एक बात बता दूं, जरा ध्यान से सुन लीजिए, कानून में कोई भी डायरेक्शन नहीं देती है, तफ्तीश को कोई डायरेक्शन नहीं दिया जाता है। कानून में कोर्ट भी ये नहीं कहती इस तरह से तफ्तीश करो। ठीक है विक्रम सिंह साहब, एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है ममता आ रही हूँ, एक सेकंड ममता जी, एक सेकंड रुक जाइए। राय साहब, एक सवाल है विक्रम सिंह साहब का, जल्दी से। सुमित वर्मा भी वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ जुड़ गए जी। कि अभी तो आप कह रहे थे कि इंक्वेस्ट चल रहा है, कोई जा नहीं सकता है एक्सबिट, जबकि मुंबई पुलिस ने 25वें दिन भेजा, तो मैं क्या मानूं, इंक्वेस्ट हो रहा है या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है? अगर आपने वो एग्जिबिट 25 दिन बाद भेजा तो आप डे 1 को भी भेज सकते थे। दूसरी चीज, अभी आप कह रहे हैं कि सब जुडिस हो गया, तो हम क्या माने? सब जुडिस तो तब होता है जब कोर्ट के सामने परीक्षण हो रहा है। तो ये 2-3 बातें हम एक साथ सुन रहे हैं कि मीडिया ट्रायल, सब जुडिस, हम इस पे चर्चा ना करें, और अभी इंक्वेस्ट चल रहा है। राय साहब जवाब दीजिए। ठीक है, आपने सही पकड़ा है, जवाब सुनते हैं। हाँ विक्रम सिंह साहब, मैटर सब जुडिसी तो है, सुप्रीम कोर्ट के सामने कई लीगल क्वेश्चन लेके दोनों पार्टियां वहां पे खड़ी हैं, तो उस हालात में इन्वेस्टिगेशन भी सब जुडिस है, ट्रांसफर भी सब जुडिस है, सब कुछ सब जुडिस है। तो फिर सवाल कहां से उठता है कि मैटर सब जुडिस ही नहीं है? मैटर क्लोज थोड़ी हो गया है। ठीक है सुशांत, मैटर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, क्वेश्चन ऑफ लॉ लेके दोनों पार्टी अभी शुरू भी नहीं हुआ। ठीक है, और यही सबसे तो बड़ा रोना है विक्रम ये सिंह सर आप मिसकंसीव कर रहे हैं, मिसकंसीव कर रहे हैं। अगर मैटर शुरू नहीं हुआ तो बिहार पुलिस नहीं, तो फिर सीबीआई को रेकमेंड कैसे कर दिया बिहार गवर्नमेंट ने? आप ये बताइए ना। शुरू बिहार गवर्नमेंट ने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, लेकिन मुंबई पुलिस जस की तस जहां की थी वहीं पर है। लेकिन ये भी आप डी के राय साहब देखिए कि आप कह रहे हैं मामला सब जुडिस है, ये ट्विटर वाली फैमिली, ये सोशल मीडिया वाली फैमिली चुप रहे, लेकिन ये भी तो सोचिए कि आखिर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत नहीं मैडम चुप नहीं रहे, दे कैन हैव देयर ओन ओपिनियन बट दे कैन नॉट डिक्टेट द टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। आप अपने गोल्डन रूल इतनी जल्दी बदलते हैं कि मुझे समझ नहीं आता मैं आपसे कैसे आर्गुमेंट को आगे ले जाऊं। एक बार मेरी बात तो सुनिए आप पहले, फिर वो अपनी बात बोलिएगा। मैं ये कह रही हूं, आप कह रहे हैं कि बाकी लोग नए लोगों और उनके बयानों को लेकर नहीं आए, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि सबसे पहले रिया चक्रवर्ती ने व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन लीक किए सुशांत के साथ, तब भी मामला इसी तरह से सब जुडिस था सुप्रीम कोर्ट के। व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन करके कहा कि प्रियंका के साथ उनके मतभेद थे। देखिए उसके बाद से ही परिवार को हर रोज वीडियो निकालकर अपना प्यार और 35 साल की करीबी जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ थी उसकी गवाही दिखानी पड़ी।
अंकित आचार्य, उनके दोस्त भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सुमित वर्मा भी हमारे साथ वकील जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये वीडियोस परिवार ने बहुत दुख किया। उन्होंने कहा कि उसके जो 21 जनवरी को वो बर्थडे मनाने आया था पंचकुला में, ये वीडियो हमारे मोबाइल से कभी बाहर नहीं जाता, लेकिन हमें गवाही देनी पड़ी जो उसका प्यार था परिवार के साथ। आज भी उन्होंने ये 2 वीडियोस किए हैं, देखिए कि वो परिवार का सामान उठाता था। मुंबई ने परिवार की तरफ जो उनका प्यार था उसको नहीं बदला। बहन के लिए गेट पकड़ के खड़ा रहता था, वो एयरपोर्ट पर उनका सामान उठाता था, और ये सारे वीडियोस हैं एक के बाद एक जो वो दिखा रहे हैं। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँखों से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। And this is Mahendra Singh Dhoni. My brother has become Mahendra Singh Dhoni. कि वीडियोस परिवार ने सामने रखे। अंकित आचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनके साथ काम कर चुके थे असिस्टेंट के तौर पर। अंकित, आपने कहा है गवाही के लिए, गवाह बनने के लिए जान को खतरा, ऐसा क्या हुआ है, क्या धमकी आई है आपको? यस, वो तो है। ऑफ कोर्स गवाहों के तो जान तो मतलब गवाह जो है उनका तो जान को के लिए तो खतरा मुझे भी धमकी आई थी, आपको भी मालूम है। बट ये बात है कि जब वहां पर मतलब स्टाफ थे वहां पर सुशांत भैया के रूम पे, तो उन लोग जाके क्यों देखे नहीं वहां जाके? तो कम से कम उन लोग को देखना चाहिए। 14 जून को 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में उन लोग को तो जाना चाहिए, दरवाजा तो तोड़ना चाहिए। 15 मिनट भी लेट हुए भैया, सुशांत भैया एक बात है, सुशांत भैया 15 मिनट भी घर में बंद नहीं हो सकते, मालूम है ना? मतलब उनको बाहर आना जाना होता था, बट उन लोग को पता चल गया था 15 मिनट में या 20 मिनट में नहीं निकल रहे हैं, तो जाके दरवाजा तोड़ना चाहिए था। चाबी को बुलाने की क्या जरूरत थी? और दीपेश सावंत किधर था उस समय? आपको लगता है कि देरी हुई दरवाजा खोलने में? इस पर और भी बात करेंगे। कितने करीब थे आप उनके, कैसे किस तरह से उनको याद करते हैं, क्या रिश्ता था, मतलब आप कितनी देर उनके साथ बिताते थे काम के टाइम? ऑफ कोर्स सही बात है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उनका तो उनको जाके निभाना भी पड़ता है ना। मैं कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता हूँ। सुशांत भैया का जब मैं उनका वो था, असिस्टेंट बॉय था, तो मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बेशक से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता था उनका। जो चाहता था वही देता था, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उनको बोलने से पहले ही मैं वहां रख देता था। ऐसा मेरा हो गया था रिलेशन। तो इन लोग जब आए हैं न्यू सब ये सब आए, सिद्धार्थ पिटानी एंड ये दीपेश, ये सब आए थे, तो उनको कम से कम देखना चाहिए ना, अगर उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अपने से जाना चाहिए। मतलब दरवाजा खोल के, अगर दरवाजा नहीं खोल रहे 5 मिनट के बाद फिर जाके चेक करना चाहिए क्या है क्या नहीं। उन लोगों ने लेट क्यों किया? 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में लेट क्यों किया? 15 मिनट हो गया तो दरवाजा तोड़ देना चाहिए था। चाबी को क्यों बुलाया गया? ये ठीक किया, के अंकल ने ठीक किया, FIR किया, सब ठीक किया। क्या अब रिया ने आपको क्यों निकाला, क्या बोलकर निकाला था, क्या हुआ था? नहीं ऐसा बात नहीं है। जब मैं था तो उनके परिवार से कोई ना झगड़ा था ना कुछ था। दीदी से भी अच्छे से बात हो रही थी, उनके जो पिताजी है के अंकल, उनसे भी बात होती थी। बट ये जब मैं था तो ऐसा नहीं हो रहा था। जब ये रिया आई है तब से ऐसा मैंने सुना कि ऐसा हो रहा था कि मुझसे बात नहीं करवाने दे रहा जा रहा था, आरोप लगा रहा था फैमिली के ऊपर कि ऐसा है, ये है, शादीशुदा, ये सब मैंने सुना बस। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं अगला सवाल पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं आपको धमकी आई थी, किसने धमकी दी, क्या कहा, किस फोन नंबर से आया था, आपने पुलिस में कंप्लेंट की है? अब ये तो देखिए, उनका आमना सामना तो मुझे नहीं हुआ। जब मैं निकला वहां से, भैया से छुट्टी मांग के निकला 1 महीने के लिए, तो मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया था। एंड जब मैं आया, अच्छा, ये रिया ने जो आपको निकाला उस पे आप बता रहे हैं, ठीक है। हाँ। एंड जब मैं आया तब स्टाफ चेंज हो गया, तो मैंने पूछा भी, दीपेश से ही मुझे मुलाकात हुई थी उस समय। जब नीचे उतरा तो मैंने पूछा कि आप यहाँ काम करते क्या? मैंने हाँ जी मैं काम करता हूँ। तो मैंने स्टाफ क्यों चेंज हो गया पुराना, वो मुझे मालूम नहीं। मैडम से पूछा, मैडम कौन है, मुझे भी मालूम नहीं कौन है मैडम। तो जब फिर मैंने भैया को मैंने कॉल किया था, तो उनका फोन स्विच ऑफ भी आ रहा था। क्या है मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने पूछा क्यों हटाया गया, वो बोले कि मैडम से आके पूछना क्या है। फिर मैंने चला गया वहां से।
ठीक है, अब वो बताइए, आप धमकी किसने दिया, किस फोन नंबर से दिया, पुलिस में कंप्लेंट कराई आपने? देखिए, धमकी 4 दिन पहले ही मुझे आया था, एक धमकी मॉर्निंग में आया था, बट नंबर मुझे मालूम नहीं। जब मैं फोन उठाया, रिसीव किया तो गाली गलौज से स्टार्ट किया जा रहा था। सबसे पहले धमकाया जा रहा था कि ये विटनेस मत करो, ये फायदा नहीं है, नहीं होगा तो तुम्हें मार दूंगा। मुझे मतलब ऐसे धमकी दी जा रही थी। फिर मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था, उसमें मैंने कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं, एकदम बदन से पसीना निकल रहा था मेरा। तो फिर मैंने क्या किया, उसे मतलब ब्लॉक करके डिलीट कर दिया। अब मेरा आईफोन है, आईफोन में रिकॉर्ड होता नहीं है। तो फिर मैंने मतलब कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या किस मतलब धमकी दिया, मतलब गाली दी जा रही थी, मतलब कुछ दिमाग में मतलब सवाल वो नहीं हो रहा था कि क्या करूं। एंड फिर एक मैसेज में भी आया था मैसेंजर में कि ज्यादा पब्लिसिटी मत करो, सुशांत को तुम लोग मारने के बाद ये सब फायदा मत उठाओ, कोई विटनेस ऐसा मत बनो, ऐसा करके मैसेज आया था मुझे। मैंने क्या किया, पुलिस में जाऊं, बट मैंने पुलिस से भी मैंने कंप्लेन किया क्योंकि पुलिस से भी भरोसा मेरा टूट गया है। अच्छा, पुलिस से भरोसा टूट गया है। अब धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमित वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलिस से भरोसा उड़ गया है, गवाह कह रहा है, धमकी भी मिल रही है। सुमित वर्मा जी, ये सब कैसा देखा जाए? और एक्सक्लूसिव ये जो रेवलेशंस है रिया चक्रवर्ती के आज तक में, जो आज उन्होंने तमाम बातें कही हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि कोई भी पैसे का लेन देन नहीं हुआ, परिवार ने इतने दिन बाद क्यों आरोप लगाया, चाहे वो कह रही हैं कि बहन ने मोलेस्ट करने की कोशिश की, ये सब लीगली कैसे स्टैंड करेगा, कैसे आगे बात को ले जा पाएंगे? देखिए, ये जितने भी इश्यूज है, जितने भी मुद्दे हैं, ये सब एक विस्तृत अन्वेषण का विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बहुत संभावना है इसकी कि सुप्रीम कोर्ट इस अनुसंधान को सीबीआई को सौंप देगी। मेरा ऐसा मानना है। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार भी है आर्टिकल 142 के अंदर संविधान के, और ऐसा लगता है क्योंकि रिया खुद ने भी कहा है कि उससे कोई इतराज नहीं है अगर सीबीआई को जांच चली जाए, और मृतक के पिता ने भी सीबीआई की जांच की है। तो देयरफॉर काफी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुंबई प्रोब को भी सीबीआई को ट्रांसफर कर दे। मैं थोड़ा आगे जाना चाहता हूं कि लेकर चलिए कि सीबीआई को ये प्रोब आ जाती है, तो उसके बाद सीबीआई को जो चाहिए इसमें एक तो बहुत ज्यादा विस्तृत अन्वेषण करके ये पता लगाए जो तथ्य सामने आ रहे हैं कितने सत्य है कितने नहीं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस केस के अंदर जो है वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो कि 5 डॉक्टर्स ने ओपिनियन दिया है। ये सीबीआई का उत्तरदायित्व होगा कि उन 5 डॉक्टर्स को दोबारा से एग्जामिन करे और ये देखे कि क्या वो जो ओपिनियन उन्होंने दिया वो सही है या किसी प्रेशर में है, और कितना सही है। अगर हो सके तो दूसरे मेडिकल ओपिनियन भी ले, ताकि इस बात के सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो है मेडिकल ओपिनियन, जो ये दर्शाएगा कि हत्या थी या आत्महत्या। बातें तो मीडिया में बहुत सुन रहे हैं। नहीं, विकास सिंह कह रहे हैं, मीडिया की सिर्फ बातें नहीं है। विकास सिंह जो के सिंह साहब के वकील हैं, जो पिता हैं, वो ये कह रहे हैं, और उन्होंने आज भी कहा है कि आत्महत्या का वो शक जाहिर कर रहे हैं। जी हाँ, विकास सिंह ने अगर आप उनके जितने भी संवाद देखेंगे मीडिया से, अधिकतर में उन्होंने हमेशा ये माना है कि अबेटमेंट टू सुसाइड का केस है। आखिरी में उन्होंने ये माना कि अब ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत कुछ है जो हमें भी नहीं पता, तो ये एक अनुसंधान का विषय है। तो उनका भी ये मानना है कि अनुसंधान से पता लगेगा कि ये हत्या है या आत्महत्या है। मैं ये कह रहा हूं कि अनुसंधान होना चाहिए। अगर सीबीआई टेक ओवर करती है उसको बहुत विस्तृत रूप से अनुसंधान करना पड़ेगा, और सबसे पहला कर्तव्य होगा डॉक्टर्स का अनुसंधान करना, क्योंकि वो उनका ओपिनियन सबसे महत्वपूर्ण है इस केस में, हत्या आत्महत्या। बाकी जो विटनेसेस आ रहे हैं ये सारे आधे हेर से है, आई विटनेस इस केस में कोई है नहीं। जवाब सुनिए, अब आप रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, जवाब सुनिए। देखिए अंजना, ऐसा है कि जहां तक हत्या और आत्महत्या का सवाल है, मैं आपसे बोल रही हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ, जितना सुशांत सिंह राजपूत को जाना है, समझा है, उसके बारे में खोद खोद के चीजें निकाली हैं, उनके परिवार से सुना है, वो लड़का उनमें से था ही नहीं जो आत्महत्या कर लेता। सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके पास उसका रोड मैप था अंजना, हर चीज के लिए। जब उसने डीसी छोड़ा, उसको पता था कि उसको टीवी इंडस्ट्री में जाके क्या करना है। वो टॉप में पहुंचकर उसने टीवी इंडस्ट्री छोड़ी, 3 साल अपने आप को प्रिपेयर किया, बॉलीवुड में गया, अपने कंधों पर उसने एक से बड़ी एक हिट दी बिना नेपो किड्स के। उसके बाद उसको ये पता था कि जब ये लोग मेरे मुंह पे दरवाजे बंद करने लगे हैं, साथ प्रोडक्शन हाउसेस ने उससे पिक्चर्स छीन ली। उसने ऑलरेडी अपनी 3 कंपनीज फ्लोट कर दी थी। वो एंटरप्रेन्योर था। वो लड़का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, आप सोचो, मेल न्यूट्रिशन के ऊपर, भुखमरी के ऊपर काम कर रहा था, डिकोडिंग के ऊपर काम कर रहा था। वो बच्चा कभी भी डिप्रेस्ड हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं सकता। 13 तारीख को उसने अपने प्रोड्यूसर से बात करी है कॉन कॉल पे, उसका अपना 2020 का रोड मैप तैयार था। आपने खुद उनके डायरी के पन्ने पिछले अभी कुछ समय पहले अपनी एक डिबेट में दिखाए थे कि किस तरीके से वो एक से उम्दा एक स्क्रिप्ट लिखना चाहते थे, थॉट प्रोवोकिंग स्क्रिप्ट लिखना चाहते थे और कंट्रीब्यूट करना चाहते थे बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी।
आप सोचिए वो बच्चा कैसे कैसे आत्महत्या कर सकता है, कोई नहीं मानेगा। और वो लड़का जो इतना लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा था अंजना, आप सोचो, ये लोग कहते हैं कि उसने पंखे से लटक के सुसाइड कर ली और उस पंखे की एक ब्लेड तक नहीं हिली, उसकी एक कील तक नहीं निकली, और वो सुपरमैन था क्या? बिना किसी स्टूल पे किसी चीज पे चढ़े हुए तीन उंगलियों की उस सहायता से उसने अपना फंदा भी बना लिया और झूल भी गया। मतलब किस तरीके की वाहियात बातें हो रही हैं समझ में नहीं आ रहा है। सारा चीजें इसी बात को इंडिकेट कर रही है, एक एक चीज। और ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, प्लीज, कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, फैक्ट बेस्ड है कि ये हत्या है, ये मर्डर है, ये रहस्यमयी मर्डर है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। आप ये मतलब दुख होता है मुझे जब मैं ये वीडियोस आप जब भी चलाते हो ना अंजना जी, मुझे बहुत दुख होता है, मेरा माय हार्ट स्टार्ट्स ब्लीडिंग कि एक परिवार, आप सोचो, उसको आना पड़ रहा है जनता के सामने और प्रूव करना पड़ रहा है कि हमारा अपने बच्चे से इतना अच्छा रिलेशनशिप था। 34 साल का रिश्ता, ये लड़की कहती है कि 1 साल के रिश्ते पर भारी पड़ गया, 1 साल के रिश्ते पर भारी पड़ गया। और अगर ये लड़की कहती है कि मोलेस्ट किया और फैमिली के साथ इतने गंदे संबंध थे, तो अंकिता लोखंडे जो आज भी उनको पापा बुलाती है और उनको दीदी को दीदी बुलाती है, उसके उस परिवार से इतने अच्छे रिलेशंस कैसे हैं भाई? और इसके 1 साल में इतने कैसे खराब हो गए? तो ये प्रश्न ना किए जाएं क्या? बिल्कुल किए जाएंगे, कटघरे में खड़ा किया जाएगा। जी मैडम, देखिए, ये एक आत्महत्या है या हत्या है, ये तो तफ्तीश के दौरान साबित हो जाएगा। उसके लिए टेक्निक है, फॉरेंसिक साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कहते हैं। एक फेमस केस है सुनंदा पुष्कर का केस, जहां तक मुझे याद आ रहा है। उस केस में 1 साल के बाद में फॉरेंसिक साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हुई थी और उसके बाद में साबित हुआ कि ये क्या मुकदमा बनता है, क्या नहीं बनता। प्रोसिक्यूशन ने, इन्वेस्टिगेशन ने उसे प्रोसिक्यूट करने के लिए उसी हिसाब से चार्जशीट फाइल किया। फॉरेंसिक हुई नहीं शुरुआत से, यहाँ तो फॉरेंसिक शुरुआत से हुई नहीं। और ऑटोप्सी की रिपोर्ट का जहां तक आप बात कर रहे हैं, उसमें टाइम ऑफ डेथ ही नहीं है। आपने कोई ऑटोप्सी रिपोर्ट ऐसी देखी है साहब? आप मुझे बता दीजिए, चलिए, कोई ऑटोप्सी की ऐसी रिपोर्ट आपने देखी है जिसमें टाइम ऑफ डेथ मेंशन ना किया गया हो? सर, कैसा भद्दा मजाक है ये कानून के नाम पर। और आप क्या बोल रहे हैं? आप किसको डिफेंड कर रहे हैं? सीरियसली ऐसा मत कीजिए, हम सबकी कॉन्शियस है और परिवार है। नहीं जी, इफ एनीबॉडी स्पीक्स इन द, मैम, अगर कोई अपनी बात रखेगा तो आप उसको इस तरह से बोलने भी नहीं देंगे। नहीं, मैं तो सिर्फ फैक्ट्स ला रही हूं, मेरी बात पूरी करने दीजिए, राय साहब बोलने फिर जवाब दीजिएगा। हाँ, बोलिए राय साहब, डीके राय साहब। मैम देखिए, फॉरेंसिक साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जब भी इसको टेक ओवर करेगी, बिकॉज मैटर सब जुडिस है, ड्यू टू लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड ऑल दोस थिंग, ऑब्वियसली nobody is investigating right now as far as I understand. One thing, to be very fair with the witnesses and the case, which obviously I will say at this stage, मैम, जो भी कंप्लेंट कर रहे हैं बंदे कि मुझे धमकी मिल रही है, जो भी है, जो इस तरह के भी हैं, इफ दे आर रेडी टू डिपोज इन दिस केस, मुंबई पुलिस की इमीडिएट, पिछले 24 घंटे से हमें सुनने में आ रहा है कि उनको धमकी मिल रही है या 4 दिनों से, तो मुंबई पुलिस को इमीडिएट ही उन्हें प्रोटेक्शन प्राप्त। आपने तो उनको अभी आज तक पे सुन लिया, वो कह रहे हैं कि धमकी मिल रही है, प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं मुझे भरोसा नहीं है मुंबई पुलिस पर, वो डर रहे हैं अपनी बात कहने में। मैम, इसके बारे में तो एक सिंपल सा बात है, इन्वेस्टिगेशन चाहे कल सीबीआई क्यों ना करे, लेकिन प्रोटेक्शन का काम कहीं ना कहीं वो लोकल पुलिस पे ही आएगा इनिशियली। आफ्टर दैट, वंस द कोर्ट टेक ओवर, इट विल डिसाइड कि विटनेस को किसके थ्रू प्रोटेक्शन दिलाना है। लेकिन इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द विटनेस इज द पुलिस हैविंग लोकल जुरिडिक्शन ओवर द एरिया वेयर द विटनेसेस रिसाइड। तो ये चीज तो मुंबई पुलिस को इमीडिएट करना चाहिए, बिकॉज इस तरह का, क्योंकि सारी बात यहां से शुरू होती है मैडम कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, इसमें जो लोग अपना नाम चाहें जिस भी मकसद के हिसाब से, जैसे ये वो केस है जिसमें बड़ा खूबसूरती से ये केस शुरू हुआ था नेपोटिज्म से, फिर एक लिंक आया कि दिशा सालियान की वजह से ये केस है, उसके बाद में लास्ट में एक लीड आ गया है, खास तौर पे ये सोशल मीडिया पे लीड आया है कि ये केस मर्डर का है और एबीसीडी ने ये केस मर्डर का कमिट कर दिया। यानी विदाउट फेयर इन्वेस्टिगेशन, विदाउट फेयर ट्रायल, उनको ऑलरेडी कन्विक्ट कर दिया है मीडिया ने और सोशल मीडिया ने और कई समाज सेवी संस्थाओं ने और कई पॉलिटिकल एनालिस्ट ने। दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। विक्रम सिंह साहब, पता है दुर्भाग्य क्या है, छोटा सा कंप्लेंट, दुर्भाग्य क्या है कि यहाँ पर अलग अलग गुट बन गए हैं। एक जो ये मानता है पिता के साथ फैमिली के साथ है, एक जो ये कहता है कि नहीं हर हाल में फैमिली गलत है,
बिहार सरकार वर्सेस महाराष्ट्र सरकार, और इसीलिए एक गवाह भी सामने आकर खुद कह रहा है कि मुझे मुंबई में पुलिस से प्रोटेक्शन मांगने में डर लग रहा है क्योंकि मुझे धमकी मिल रही है, लेकिन मुझे उन पर भरोसा नहीं है। आप हालत देखिए। अंजना जी, सच्चाई में बड़ी ताकत होती है, और लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सच्चाई तक जो पहुंचने की कोशिश करता है, चाहे ममता जी हो या कोई हो, उसको जानने का मौका नहीं मिलता है। और अगर वो कहते हैं तो एन केन प्रकारेण, मुंबई की पुलिस ने तो कोई त्रुटि की नहीं। उन्होंने तो इंक्वेस्ट के बारे में जिस तरीके से बॉटमलेस पिट में पड़ी हुई है ये इंक्वायरी, हमें तो नहीं लगता है कि उसके बाद उन्होंने जितनी त्रुटियां की हैं, ओपी सिंह एडीजी हरियाणा की शिकायत पे कोई कार्रवाई का न करना, सुशांत के फोन को फॉरेंसिक के लिए न देना, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण गवाह थे दिशा सालियान के प्रकरण में टेलीफोन कॉल्स को खंगालना, वो किया नहीं। और उसके ठीक है, रिया को फिर नई कहानी याद आई। जी हाँ, रिया के ही नए वर्जन पर जो उन्होंने आज तक को एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट के जरिए दिया है। आप देख रहे थे हल्ला बोल में चर्चा, देखते रहिए आज तक।